फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड बाला में। और दोस्तों, आज आपके लिए फिर एक बार लेकर हाजिर हो चुके हैं पीवाईक्यू की ये सीरीज़। इसे एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने यूपी डीएलएड 2022 की परीक्षाओं का ये थर्ड पेपर जो कि विज्ञान का रहता है, ये आपके सामने है। और ये टोटल आपका 25 अंक का रहता है। कितना? 25 अंक का। इसमें समय आपको केवल और केवल 1 घंटे का मिलता है। 1 घंटे में पेपर आपको सॉल्व करना रहता है। लगातार पीवाईक्यू की सीरीज़ आपके लिए चल रही है। आपको पता ही होगा, जो डीएलएड परीक्षा उनमें 50% से ज़्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही यहाँ पर रिपीट हो जाते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उसी से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी आपकी परीक्षाओं के लिए। आपकी परीक्षा अब आपको पता चल ही चुका होगा कि मार्च के तृतीय सप्ताह में आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होने जा रही हैं सेकंड सेमेस्टर की। तो जितने भी नए भाई बहन हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है साइंस का। और इस पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि एमकेएस पद्धति में, जो आपकी एमकेएस पद्धति होती है, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड वाली, इसमें जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फटाफट आप यहाँ पर बता देंगे। एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, एमकेएस पद्धति में। तो इससे पहले आपको बता दूं, ऊर्जा किस तरह की राशि है, एक अदिश राशि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऊर्जा कैसी राशि है, एक है अदिश राशि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ पर राशियाँ जिनमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, केवल परिमाण का ज्ञान होता है, वो सारी की सारी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें दिशा का ज्ञान ना हो वो अदिश, और जिसमें दिशा का ज्ञान हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी पता चले, वो आपकी सदिश हो जाती है राशि। ये भी ध्यान रखना। तो एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है आपका जूल। ठीक है, क्या रहता है? जूल। ये आपको ध्यान रखना है। एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, फटाफट आप इसका आंसर करेंगे। और प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया कि जो नासा है, ठीक है, नासा NASA, ठीक है, NASA, यहाँ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, यहाँ पर याद रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि इसका मुख्यालय कहाँ पर, ये आपको बताना। मुख्यालय फटाफट बता देना। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है इसका? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में, ये भी आपको याद रखना है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया अभी, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है, प्रश्न संख्या 4। इसमें आपसे क्या पूछा गया, फटाफट देख लेते हैं। जो अकेली गैसें होती हैं, ठीक है, या देख लीजिए, अकेली गैसों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। 2,6 होता है, या फिर 2,7, या 2,8, या 2,8,2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। जो निष्क्रिय गैसें होती हैं, ठीक है, या अकेली गैसें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसकी आपका हीलियम हो गया, ठीक है, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया, इस कार्य की सारी गैसें कैसी होती है आपकी? ये अक्रिय गैसें होती हैं, यानी कि निष्क्रिय गैसें होती हैं। और इनका अंतिम कोष में कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंतिम कोष में कितने होते हैं? इनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, जिस वजह से इनकी जो वैलेंसी होती है, जिस वजह से इन केसों की जो वैलेंसी यानी कि जो संयोजकता होती है वो हमेशा जीरो रहती है। संयोजकता कैसी होती है? जीरो रहती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो अकेले गैसें होती हैं इनकी संयोजकता कैसी होती है? जीरो होती है, शून्य होती है। ठीक है, तो इनके यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2,8। ठीक है, इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आपको याद रखना है, इन गैसों का, अकेली गैसों का, निष्क्रिय गैसों का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है वो होता है 2,8। ठीक है, यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो भी आप नीचे की साइड में जो भी आप क्या देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। कई जगह यहाँ मिसप्रिंट है, जिस वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर साफ साफ सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2,8 होता है, ये आपको ध्यान रखना। इनका जो बाहरी कोश होता है वो पूरी तरह से पूर्ण भरा हुआ रहता है, जिस वजह से ये जो गैसेज होती हैं वो अदर किसी गैस से रिएक्ट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका आप देख सकते हो कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, बाद में ये ना कही है कि मुझे बताया नहीं था। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को किसी भी तरह से आपसे पूछा जाता है। अभी आपसे जल में घुलनशील पूछ लिया विटामिन, ठीक है, तो जल में घुलनशील आप याद रखेंगे हमेशा BC। ठीक है, कौन कौन से विटामिन होते हैं जल में घुलनशील? BC। ठीक है, अब हो सकता है अब जो परीक्षाएं स्टार्ट हो मार्च में, उसमें आपसे ये पूछा लिया जाए कि आप वसा में घुलनशील विटामिन बता दीजिए। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन बता दीजिए। अब BC के अलावा जो भी विटामिन बचे, ठीक है, BC के अलावा आप लिख लीजिए कौन कौन से विटामिन बचे।
ये वाले विटामिन आपके बचे ए डी ई के, ठीक है। ये सारे के सारे वसा में घुलनशील हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, कीड़ा के ई डी ए, ठीक है, के ई डी ए, कीड़ा। कीड़ा किस में घुलनशील होता है? वसा में होता है और जल में नहीं होता है। कीड़ा किस में घुलनशील होता है? वसा में। तो वसा का क्या हो जाएगा? के ई डी और ए, ये चार विटामिन किस में? वसा में घुलनशील है। और अगर बात करें बी सी की, बी सी, ठीक है, तो बी सी हो जाएगा आपका जल में। ये आपको याद रखना। तो इस सवाल का राइट आंसर फटाफट बताइए। इस सवाल का आप राइट आंसर बताना। इसमें जल में घुलनशील पूछा जा रहा है, तो जल में घुलनशील कौन कौन सा है? बी है और सी है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें बी नहीं है और सी भी नहीं है, ना ही सी, ये में बी और सी है, नहीं इसमें बी सी, इसमें सी है, तो यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। बात खत्म। बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। अगर प्रीवियस क्लासेस को अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किया तो सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है। आप सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर लीजिए चैनल पर, जिसमें से भी आपको पढ़ना है आप आसानी से पढ़ लीजिए। और इसी के साथ इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट आप इसका आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए इस सवाल का राइट आंसर। ये यहाँ पर तंत्रिका कोश का, ठीक है, इसका आप जो चित्र होता है ना, डायग्राम आप जरूर बनाकर देख लें। परीक्षा में डायग्राम कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है, इसका डायग्राम जो इस तरह से होता है, ठीक है ना। तंत्रिका कोशिका का किस तरह से डायग्राम होता है वो एक बार आप उसका रिवीजन अच्छे से कर लें। तंत्रिका कोशिका का डायग्राम आपसे 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी उसके डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है, तो वो आप अच्छे से बना लें। और उसमें पूरी तरह से केंद्रक उपस्थित रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। केंद्रक उपस्थित रहता है उसमें। इसमें पूछा गया है यहाँ पर तंत्रिका कोशिका की विशेषता क्या होती है, तो इसमें तो कह दिया इसमें केंद्रक नहीं होता, लेकिन केंद्रक तो होता है, तो ये तो होगी नहीं, ठीक है। इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, बिल्कुल नहीं बढ़ती है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। इनका आकार निश्चित होता है, बिल्कुल अनिश्चित नहीं होता। इस सवाल का राइट आंसर आपको हो जाएगा, ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं, ठीक है, ये पुनः निर्मित नहीं होती। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये पुनः निर्मित नहीं होती। इसमें क्या क्या गया है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, जबकि केंद्रक इसमें होता है, ठीक है। तो ये बात तो गलत होगी, नीचे की 2 बातें भी गलत होंगी। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए, ये पुनः निर्मित नहीं होती। क्या? तंत्रिका कोशिकाएं पुनः दोबारा से जो है वो निर्मित नहीं होती। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से ये टोटल 5 सवाल थे आपके ऑब्जेक्टिव। अभी आपकी सीरीज चल रही है, इसके बाद आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ये भी आपको जल्दी सॉल्व करा दी जाएंगे। ये मिल रहे हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।